यार सब कैसे हो? सब मजे में हो? ठंड ठंड ज्यादा तो नहीं लग रही है? बिल्कुल ठंड ज्यादा लग रही है, 2 दिन से ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। पर अपने क्या करना, ध्यान रखना, पहन के ओढ़ के आना है। वो पीछे लड़का हंस रहा है, मतलब हंस रहा है इसका मतलब इसका दिमाग यार नहीं है, इसको बाहर निकलो क्लास से। सबसे पहली बात तो क्या करो, रवाना हो गया भाई, क्लास में फालतू भीड़ नहीं करनी है। चल, दूसरी चीज अपने अपने क्या चल रहा है, टॉपिक के अंदर क्या चल रहा है, वाहन उद्योग। मतलब कि अपना सेकंड सेमेस्टर जो है वो अपन ने चालू कर दिया, मतलब समय से पहले चालू कर रहे हैं अपन। तो अपने को करना क्या है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। वाहन होता क्या है, वाहन क्या होता है, कौन बताएगा आप में से? वाहन के बारे में कौन बताएगा? वाहन उसको बोलते हैं जिसके अंदर सुगमता से आसानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सके, उसको क्या बोलते हैं? वाहन बोलते हैं। जिसके अंदर अपने को किसी प्रकार से अलग से एक्स्ट्रा पावर नहीं करना होता है, अलग से अपने को कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? वाहन। उसके अंदर इंजन चलता है आराम से। अपन लोग क्या करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, हैंडल संभाल रहे होते हैं, एक्सीलेटर दबा रहे होते हैं, ब्रेक लगा रहे होते हैं, और अपना वाहन जो होता है वो अपने गंतव्य तक, जहां अपन ले जाना चाह रहे हैं वहां तक वो धीरे धीरे पहुंचता रहता है। तो अपने सबसे पहले आता है ये अपने कि वाहन उद्योग। मतलब कि ऐसा तो है ही नहीं, वाहन पुराने टाइम से चलता आ रहा था। वाहन जो है अपने जैसे आजकल के जो भी गाड़ी घोड़े हैं, इनका आविष्कार जो भी 100, 200, 250 साल पहले हुआ, 300 साल पहले हुआ है। पुराने टाइम पे भी रथ और ये होते थे। पहिए का आविष्कार तो काफी टाइम पहले हो गया था। पहिए का आविष्कार कब हो गया था? काफी टाइम पहले हो गया था, है ना। पहिए की आकृति गोल होती है ना, होती है। पहिए की आकृति गोल होती है ना, कैसा तो नहीं पहिया चौकोर होता है इस तरीके का। इस तरीके का पहिया चौकोर नहीं होता, पहिया गोल होता है। क्योंकि आप जैसे थोड़ा सा पावर लगाओगे देखिए करेगा, गोल होता है। इस वजह से ये गुड़कता हुआ आगे चलता बढ़ने आराम से इजी वे में। अगर इस तरीके चौकोर होता तो ये कोने कोने पे क्या होता, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ना। तो पहिए का तो पहले हो गया था, लेकिन वाहन उद्योग की बात हो, क्योंकि अपने जो गाड़ियां हैं, अपने देसी गाँव में गाड़ियां होती होती गाड़ियां जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। तो इनके तो जो व्हील होते हैं वो काफी टाइम पहले से लकड़ी के व्हील बनते थे, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब क्या, कोई भी देश, किसी भी राष्ट्र की जो मेन दूरी होती है, उसकी जो अर्थव्यवस्था होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? मूल जो अंग होता है वो वाहन उद्योग है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो गया, पैसे से हो गया, रोजगार से हो गया, बहुत सारे अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज होगी। और ये सारी चीजें जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वाहन पर ही डिपेंड करती है। जैसे कि आपका तेल है, कहीं किसी भी देश में मिल रहा है, अपना किसी जगह मिल रहा है, तो ट्रेन भर के डिब्बे के अंदर बहुत सारे टैंकर भर के तेल आ रहा है, या कोई सामान है, खाने का हो गया, पीने का हो गया, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल हो गया। वाहन नहीं होंगे तो क्या बैलगाड़ी से इतना सामान आप लेके जा पाओगे? पहले ले जाते थे, पर इतना सामान, इतना वाहन नहीं होता था जितना कि आज एक ट्रक के अंदर 60 टन 70 टन कितनी रेत लेके जा रहे हैं, पत्थर लेके जा रहे हैं, मिट्टी लेके जा रहे हैं, न जाने क्या क्या लेके जा रहे हैं, खाने का, पीने का, बिस्किट, चिप्स, फलाना डिगड़ा, ये सारी चीजें कहां से आ रही? वाहनों से आ रही है ना, वाहन से आ रही है ना। तो ये किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो गया, महत्वपूर्ण अंग हो गया, किसका? वाहन उद्योग का। किसका हो गया? इस उद्योग का प्रारंभ जो था ना, वाहन उद्योग जो है ना, लगभग 1769 ईस्वी में सबसे पहले इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर सबसे पहले 1769 ईस्वी में 3 पहिए वाले वाहन बनाया गया था। कितने पहिए वाला वाहन? 3 पहिए वाला वाहन बनाया गया था। किसने बनाया था? निकोलस जोसेफ ने बनाया था। और वो किससे चलता था? भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से। मतलब कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन जिसको बोलते हैं अपन, वो बनाया था। सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? ये 1769 ईस्वी में। वाहन की बात हो रही, ना कि बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी तो उससे पहले हजारों सालों पहले से ही है। रथ और ये गाड़ी घोड़े जो थे वो कितने सालों पहले से ही है, उसकी बात नहीं हो रही। वाहन की बात हो रही जो ऑटोमेटिक इंजन वर्क करता है और उसे चलता है। उसके बाद में क्या कह रहा है, सबसे पहले वाहन किसने बनाया था? निकोलस जोसेफ ने, जो कब बनाया था? 1769 ईस्वी में। उसके बाद में क्या हुआ कि 1805 ईस्वी में 4 पहिए वाला वाहन बना दिया था। कितने पहिए वाला? 4 पहिए। तो सबसे पहले कितने पहले पहिए वाला वाहन बनाया था? 3 पहिए वाला वाहन बनाया था। उसके बाद में 4 पहिए वाला वाहन बनाया गया था। ठीक है, 1805 ईस्वी। उसके बाद 1816 में जोसेफ बेजोग ने ऑयल फायर स्टीम कार बनाई थी। 1769, 1805 में 4 पहिए वाला बनाया था। उसके बाद में कार बनाई थी 1816 ईस्वी में जोसेफ बेजोग ने। जो कौन सी कार थी? ऑयल फायर स्टीम कार बनाई गई। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा आ रहा था सबसे पहले 1880 ईस्वी में, जो आज का जो इंजन है अपने पास जितने भी आज के इंजन चल रहे हैं, तो ये इनका आविष्कार कब हुआ था? 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने मिले और उन दोनों ने उस समय आविष्कार किया था 1880 के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन का, मतलब कि अंतर्दहन इंजन।
जो पाप वाला इंजन तो जिसमें लकड़ी देते हैं वो बाहर दिखती है अपने, लकड़ी पानी गर्म होगा उसके बाद वो फ्यूल जल रहा है। लेकिन इंटरनल जो कंबशन है वो इंजन का जो आविष्कार हो तो कब हुआ था? 1880 के अंदर हुआ था। कब हुआ था आईसी इंजन का आविष्कार? 1880। उसके बाद में क्या किया गया था? आईसी इंजन से सबसे पहले 3 पहिए वाले वाहन का निर्माण किया। किसने किया था? जर्मन का एक इंजीनियर था। कौन था? जर्मन के एक इंजीनियर थे, उन्होंने बनाया था, जिनका नाम था बेंच। जर्मन इंजीनियर बेंच द्वारा 1885 ईस्वी में। कब बनाया था? 1880 ईस्वी में तो 3 पहिए वाला वाहन बनाया था, इंटरनल कंबशन इंजन बनाया था। फिर उन्होंने क्या कर दिया था ये 1885 में बेंज, नाम सुना आपने भारत बेंज की? भारत के अंदर है इसलिए उसका नाम भारत बेंज है। बाकी बेंज सीरीज के ट्रक नहीं, हैवी लोडिंग वाले वाहन है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना, बड़े वाले वाहन है ना। तो इन सर्वप्रथम किसने बनाई थी? 1885 में बेंज नामक एक व्यक्ति ने बनाई थी, जो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि वाहनों के हिसाब से इसके अंदर वाहन जो होते हैं, भारी वाहन भी होते हैं, हल्के वाहन भी होते हैं। भारी वाहनों के अंदर जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, क्या हो गए? ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, अशोक लीलैंड के वाहन भी हो गए। इसके अंदर वाहनों को अलग अलग डिवाइडेशन में अगर बांटा जाए तो रक्षा वाहन भी होते हैं, बसें भी होती हैं, एम्बुलेंसें भी होती हैं। बस जानते हो अपन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठ के जाते हैं, बसों के अंदर भी अलग अलग नाम होते हैं, ट्रैवल्स हैं, ये कॉमेट बस हैं, वो बस हैं, कारें भी होती है, ये सारे हल्के वाहनों के अंदर होता है ना, एम्बुलेंसें भी होती है। उसके बाद में आ रहा है कि भारी वाहनों के मुख्य भाग, जो भारी वाहन होता है, जैसे ट्रक का नाम सुना है आपने? ट्रक का नाम सुना है ना? आगे 2 व्हील, पीछे 2 व्हील, उसके पीछे 4 व्हील, 5 व्हील, 6 व्हील, इस तरीके से क्या होता है? 14 व्हील, 15 व्हील, 20 व्हील, 52 व्हील, इस तरीके से बहुत ज्यादा व्हील वाली भी गाड़ियां होती है। आपने देखे क्या 52 व्हील, 72 व्हील या 102 व्हील, वैसे बहुत ज्यादा टायर लगे हुए रहते हैं पास में, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा वजन भरा हुआ होता है। किसके अंदर? वाहन के अंदर। या किसी ज्यादा वजन वाले मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना है तो उसको कैसे लेके जाएंगे? उस वाहन के अंदर क्षमता भी तो होनी चाहिए, उन टायरों के अंदर पावर भी तो होना चाहिए भाई इतने वजन को, वेट को वो सहन कर सके। तो उस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर कई बार जो ये अधिकतर लंबी गाड़ियां होती है, ज्यादा टायर वाली गाड़ियां होती है, शाम के समय या इवनिंग के समय में चलती है, ताकि वो भीड़ भाड़ वाला नहीं होवे और आराम से हो गया, अगर धीरे धीरे वो चलती रहे, है ना। अपन देखते हैं कि सबसे पहले भाग आता है 33। सबसे पहले क्या भाग आता है? 33 भाग आता है। 33 का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हो? मैं इसको मिटा देता हूँ। 33 क्या होता है आप जानते हो? 33 की कोई बड़ी भाषा बताएगा मुझे? हल्का सा बता दो 33। मैं बता देता हूँ आपको 33 क्या होता है। तुरंत प्रभाव से पीछे से एक लड़का खड़ा हो, कोई भी, जो 33 के बारे में हल्का सा बता देवे। आप खड़े हो जाइए। 33 होता क्या है? सबसे पहले आ रहा है अपने भारी वाहनों के मुख्य भाग। कौन से वाहन? भारी वाहन। भारी वाहन के मुख्य भाग। अब ये कह रहा है कि भारी वाहन के मुख्य भाग, पर हल्का वाहन होगा तो उसके मुख्य भाग नहीं होंगे क्या? है वाहन हल्का होगा या भारी होगा, क्या वो बिना 33 के चल सकता है? बिना 33 के कोई नहीं चल सकता, चाहे वाहन हल्का हो या वाहन भारी हो, दोनों को क्या चाहिए होता है? 33 चाहिए होता है। और 33 की नॉर्मल सी साधारण सी परिभाषा के अंदर, साधारण सी भाषा में अगर परिभाषा देते हैं, कोई भी वाहन हो या कोई भी मशीनरी हो, वाहन, उसके जितने भाग अपन खोल सकते हैं खोल दिए, हटा दिए, हटाने के बाद में जो चीज बचती है वो क्या है? 33 है। आप किस बात कर लेते हैं? अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है पूरी, अपने अंदर क्या है? एक कान अलग हो सक रहा है, आंख अलग हो सक रहा है, नाक यहाँ से जा सक रहा है ना, लेकिन आंखों के खड्डे तो रहेंगे ना, नाक का खड्डा तो बचेगा ना, कान का खड्डा भी बचेगा ना, ये मुंह के जो जबड़ा दांत है ये सारे बचे, रीढ़ की हड्डी बचेगी ना, अपना ये जॉइंट है सारे, ये जॉइंट बचेंगे ना, पेड़ वाले ऐसे, कमर वाले सब बचेंगे ना। भाई खोलने का मांस को, मसल्स को, मतलब कि धमनियों को, इन सबको हटा दिया, उसके बाद बचा है ना कुछ, तो हड्डी का ढांचा बचा, हड्डी का ढांचा बचा है ना, वो क्या है अपना? वो अपना 33 है। वो क्या है? अपना 33। उस 33 के अंदर भी वापस एक मेन रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है?
मेन रीढ़ की हड्डी होती है। तो चेसिस के भी वापस क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, बहुत से प्रकार के क्या होते हैं, अलग अलग उनके नाम दे रखे होते हैं। बेटो आप नीचे बैठो, अर्जुन आप बैठ जाओ। तो चेसिस के ऊपर जो कहने मतलब भाग होते हैं, उनके अंदर देखो वर्गीकरण कर रखा है। एक होता है अपना कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस। कौन सा होता है, कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस। भारी वाहनों के मुख्य भाग पढ़ रहे थे अपन, उसके अंदर सबसे पहला भाग क्या है, चेसिस था। क्या भाग था पहला, चेसिस था। अब उसके अंदर वापस चेसिस के अंदर भी क्या है, चेसिस का भी प्रकार है। चेसिस का क्या है, क्या नाम है, पहला नाम क्या है, तो सही लो, कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस। इस चेसिस में बेटा क्या होता है कि जैसे कि सपोज मान लो कि ये कोई गाड़ी है, यहाँ व्हील लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, इंजन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, इंजन है। और आदमी कहाँ बैठा हुआ, ड्राइवर अपना, ड्राइवर इस जगह बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ, ड्राइवर इस जगह बैठा हुआ। तो इंजन जो है वो पूरा कहाँ है, इस ड्राइवर के सामने है। तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस बोलते हैं। इसके साइज जो है देखो, इंजन यहाँ हो गया, इसका जो इतना ये जो गैप है ना, ये क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। आजकल ये इसको कम करने के हिसाब से कहने का मतलब चेसिसों के अलग अलग क्या कर रखे हैं, डाइवर्ट कर रखे हैं। सेकंड नंबर का चेसिस कौन सा है, सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। क्या नाम है इसका, सेकंड नंबर का क्या नाम है, सेमी फॉरवर्ड। आप यहाँ रोटी खा के नहीं आते हो क्या, अब इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड नंबर वाले का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका चेसिस है ना, यहां से घूम करके ये यूं जा रहा है और वापस ये यूं जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बोनेट की जो साइज है ना, ये बोनेट वाली साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आधा इंजन तो चला जाएगा इस ड्राइवर केबिन में, कहाँ चला जाएगा, ड्राइवर केबिन में, और आधा इंजन बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा इंजन बाहर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस बोलते हैं, कि जिसके अंदर आधा इंजन तो कहाँ चला गया, आगे, और आधा इंजन ड्राइवर के केबिन में जाता है। लास्ट वाले का क्या नाम है, थर्ड नंबर वाले का, फुली फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फुली फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है, कंट्रोल चेसिस है, ये फॉरवर्ड है, ये कंट्रोल और ये चेसिस है, ठीक है ना। कंट्रोल चेसिस तो इसमें भी था, लेकिन इसका नाम क्या था, कन्वेंशनल था, मतलब पूरा पूरा आगे था। सेमी का मतलब, सेमी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, आधा सरकारी और आधा प्राइवेट। तो सेमी का मतलब ये हो गया बीच का, मतलब कि इंजन कहाँ है, बीच में, ना तो आगे की साइड में है, ना पूरा पूरा ड्राइवर के केबिन में है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोल दिया, सेमी बोला। लेकिन फुली फॉरवर्ड का मतलब फुल, पूरे का पूरे कहाँ है, पूरे पूरे कहाँ है रे, ड्राइवर के केबिन में। बाहर कहाँ है यार, बाहर वाला अभी बता दे, नींद में है क्या, खाना खा के नहीं आता है, बाहर कहाँ है, बाहर की हवा में लट रहा है, फिर कि कौन से केबिन में, किसके केबिन में, ड्राइवर के केबिन के अंदर। फुली फॉरवर्ड का मतलब होता है पूरा का पूरा ड्राइवर के केबिन के अंदर है। उसको क्या बोलेंगे, मतलब जैसे वैन जानते हो तुम लोग, ये गाड़ी ये यूं आया और ये यूं आया और ये यूं गया और ये इस तरीके से यहाँ आया और इस तरीके से वापस यहाँ चला गया और इस तरीके से ये गया और ये यूं बन के, वैन तो ये इस तरीके से होती है, मैंने गलत बना दिया इसको पहले। वैन कैसे होती है, वैन तो ये इस तरीके से होती है, डायरेक्ट ड्राइवर कहाँ बैठेगा, सीधा व्हील के ऊपर बैठेगा ड्राइवर। कहाँ बैठेगा ड्राइवर, व्हील के ऊपर बैठेगा। इंजन कहाँ होगा इसका, इंजन बिल्कुल ड्राइवर के पास में होगा या नीचे होगा, ठीक है ना। नीचे भी हो सकता है, मतलब कि नीचे का मतलब वो साइड में बैठेगा, वहां नहीं होगा, बीच में होगा, लेकिन कहने का मतलब होता है उसके पास में, मतलब उसके सारे केबिन के अंदर ही है। समझ में आ गया। और कोई उदाहरण दो, फॉर्मल सा साधारण सा उदाहरण है। सबसे पहले वाला कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस है, ड्राइवर यहाँ बैठेगा, इंजन जस्ट सामने होगा, ठीक है। ये सपोज मान लो कि टेबल मेरा केबिन है। सेमी फॉरवर्ड में क्या होगा,
मेरा ये केबिन है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंजन आगे, थोड़ा सा इंजन इसके अंदर, मतलब कि बीच में है, ठीक है ना। तो उसके जो आगे बोनट की साइज होगी वो क्या हो जाएगी, सेमी फॉरवर्ड के अंदर छोटी हो जाएगी, और इस फुली फॉरवर्ड के अंदर तो बोनट बिल्कुल ही गायब, बोनट बिल्कुल होता भी नहीं। बिल्कुल अच्छे से सवाल का जवाब दिया है। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। हाँ मैं बता रहा हूँ, जसवंत सिंह, बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया आपने कि उसके अंदर बोनट होता ही नहीं। किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता रे? हैं? वो बोल रहा है सर, मैंने दी दिया। अच्छा आपने जवाब नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब मेरे सुनने में गड़बड़ हो गया है। अब अपने आगे आ रहा है फ्रंट ओवर एक। ये क्या है? 33 संबंधित तकनीकी शब्दावली। 33 से संबंधित और भी कुछ छोटे छोटे भाग होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है फ्रंट ओवर है। क्या नाम है 33 के मुख्य भागों के अंदर? क्या नाम होता है रे 33 के भाग में? क्या नाम है फर्स्ट वाले का? फ्रंट ओवरहेड। फ्रंट ओवरहेड का मतलब क्या होता है? फ्रंट का मतलब क्या होता है बेटा? आगे वाली साइड। कौन सी साइड? आगे वाली साइड, ठीक है ना। ओवरहेड का मतलब ये होता है कि आपका जो आगे वाला व्हील है, आगे वाला क्या है? व्हील है, उसके बीच में जो सेंटर है ना उसका, उसके सेंटर से जो आगे की साइड में जो एक्सल होता है, सॉरी ये तो हो गया इसका। और 33 जो होगा ना, 33 के ऊपर भी व्हील लगा हुआ होगा, तो 33 लंबा होगा आगे, ऐसा तो नहीं यही एंड हो रहा है, यहाँ व्हील लगा दिया, ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा ना। तो इसके सेंटर से, व्हील के सेंटर से आगे जितना भी 33 की लंबाई होती है उसको क्या बोलता है? फ्रंट ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट ओवरहेड। और इसी प्रकार से दूसरा नंबर का आता है रियर ओवरहेड। रियर, ये कौन बताएगा? अनिल, हाँ बताओ चलो। फ्रंट का मतलब तो आगे होता है, रियर का मतलब क्या होता है? पीछे। तो पीछे भी सेम प्रोसेस वही है। पीछे वाला जो व्हील होता है, उसके व्हील से उसकी लंबाई पीछे की साइड में जितनी ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रियर ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियर ओवरहेड। इसके अंदर और कोई नाम दिख रहे हैं आपको? क्या नाम बता रखे उन्होंने? लंबे व्हील बेस वाली, और ये व्हील बेस भी कह रहा है, और ये कह रहा है कि लॉन्ग व्हील बेस 33। व्हील बेस क्या होता है? आगे और पीछे के पहिए तथा हब के केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? व्हील बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हील बेस बोलते हैं। मतलब आगे वाला पहिया और पीछे वाला पहिया, इन दोनों के हब के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? व्हील बेस बोलते हैं। अब उसके अंदर आ रहा है कि 33 फ्रेम। 33 फ्रेम जो होती है वो 33 बनता किसका? 33 जानते हो ना आप लोग? आपने मोटरसाइकिल का खोला है ना, बार बार आप लोग देख रहे हो 33 मोटरसाइकिल की, वो बनती किस चीज की? धातु के नाम बताओ फटाफट चलो। 33 किसका बनता है? लोहा का, प्योर लोहे का नहीं बनता है, स्टील की ट्यूब का बनता है। स्टील ट्यूब, माइल्ड स्टील का मतलब एमएस प्लेट है ना, माइल्ड स्टील। और है क्या? गार्डर। गार्डर बड़ा चीज बनता है। गार्डर नहीं होते अपने अपने घरों में पट्टियां डालते हैं, उस समय देखी होगी आपने वो गार्डर वाली, वो उसके लिए कह रहा गार्डर है ना। और इस प्रकार से क्या होता है कि ये इन मटेरियल से बनाई जाती है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एक्सल। एक्सल बेटा क्या होता है? दो प्रकार के एक्सल होता है, एक तो फ्रंट एक्सल होता है और एक रियर एक्सल होता है, ठीक है ना। फ्रंट एक्सल का मतलब आगे वाला एक्सल होता है, उसको बोलते हैं। रियर एक्सल का मतलब क्या हो गया? पीछे वाला एक्सल बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या मिला जाता है? फ्रंट एक्सल में कार्बन, इस्पात और निकिल क्रोमियम मिला जाता है। क्या मिला जाता है? निकिल क्रोमियम। क्या हुआ? क्या मिला जाता है? निकिल क्रोमियम मिला जाता है। अब कार्बन इस्पात, इसके अंदर क्या होता है? 0.04% कार्बन क्या मिला जाता है? अब कार्बन किसी के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? टफनेस और उसकी हार्डनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? हार्डनेस मतलब मजबूती लाने के लिए किसका प्रयोग करता है? किसका प्रयोग करता है अपन लोग? हार्डनेस, कार्बन का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? कार्बन। कार्बन किसी भी धातु के अंदर जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा? वो हार्ड होगा। इसलिए इसके अंदर कितनी डाली?
4% कार्बन डाली है और इसके अंदर निकिल भी डाल रखी होती है। क्या डाल रखी होती है? निकिल भी। एक्सल दो प्रकार के हो गए, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल। फ्रंट एक्सल के बारे में आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में अपने आ रहा है स्टीयरिंग प्रणाली। क्या आ रही है? स्टीयरिंग प्रणाली। स्टीयरिंग प्रणाली में क्या आ रहा है? मेन चीज आ रही है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इजी वे में चला करके ले जा सकते हो। उसके व्हील लग रहे हैं, उन व्हील को आप लोग क्या करोगे? चाहोगे उस डायरेक्शन में घुमाओगे, घुमाने के बाद में आप चाहोगे ज्यादा ले जा सक रहे हो। आपकी मोटरसाइकिल की अगर स्टीयरिंग नहीं होगी, आपकी बाइक की स्टीयरिंग नहीं होगी, क्या आप उसको घर ले जा सकते हो? हाँ या ना बोलो। अपने क्लास में एक जादूगर है, बिना स्टीयरिंग के वो मोटरसाइकिल चला सकता है। उसका नाम पीयूष है। क्या नाम है उसका? पीयूष नाम है उसका। क्या हुआ पीयूष, तबीयत खराब हो रही तेरी? नींद आ रही है? हैं? जोकर जैसी हालत कर रखी है, तेरे को पता ही नहीं चल क्या रहा है। क्या चल रहा है? स्टीयरिंग। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? स्टीयरिंग प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक तो मैकेनिकली स्टीयरिंग होती है और एक पावर स्टीयरिंग होती है। क्या होती है? मैकेनिकली स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग। एक स्टीयरिंग वो भी होती है जिससे एक स्टीयरिंग से 2 व्हील घुमा जाता है और एक स्टीयरिंग से 4 व्हील घुमा जाता है। 4 व्हील का मतलब समझ रहे हो? 2 व्हील आगे वाले और 2 व्हील पीछे वाले। अपन ने नॉर्मली स्टीयरिंग देखी है, उससे 2 व्हील आगे वाले घूमते हैं, जिससे क्या होता है? अपना वाहन आराम से अपन चाहते उस दिशा में घूम के चला जाता है। तो मैकेनिकली स्टीयरिंग में क्या होता है? यांत्रिक जो बोलते हैं, उसके अंदर अपन हाथ से पावर करेंगे, गियर लगे हुए रहते हैं, वो घुमाएंगे और उससे रोड लगी हुई रहती है, आर्म लगी हुई रहती है, उसको घुमाएंगे। किसको? व्हील को घुमाएंगे और अपन जिस साइड में घुमाना चाहेंगे उस साइड में घूम जाएंगे। पावर स्टीयरिंग में क्या होता है कि अलग से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या इलेक्ट्रिकली सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग होता है, हाइड्रोलिक अलग होता है और इलेक्ट्रिकल का अलग होता है ना। पावर के अंदर जैसे ही उसके अंदर पावर गया, मोटर काम करेगी, या फिर हाइड्रोलिक कोई सिस्टम है तो वो काम करेगा। थोड़ा सा अपन घुमाएंगे तो उससे क्या करेगा? वो उसको ज्यादा पावर देके पूरा घुमा देगा। तो अपन देखते हैं पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी लानी, वाहन लाना, पावर स्टीयरिंग वाले ट्रैक्टर आ रहे, पावर स्टीयरिंग वाले ट्रक आ रहे, पावर स्टीयरिंग वाले जो भी अपने कहने मतलब 4 व्हीलर आ रही है, तो अपने को उसमें थोड़ा सा अपन हैंडल काटते हैं, हैंडल घुमाते हैं और क्या होता है? गाड़ी पूरी पूरी घूम जाती थी। पहले जबकि क्या करना था? एक बेटा पुराना ट्रैक्टर देखा होगा आपने, जब वो घुमाता कहते तो वो घुमाता, उसको बैठे बैठे ऐसे ऐसे घुमाता, तब जाकर के हैंडल घूमता। लेकिन आजकल क्या है? एक अंगुली ली, थोड़ा सा यूं घुमाया, हैंडल घूम जाएगा। ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। क्या पहले वाले पुराने जो भी साधन थे, ट्रैक्टर थे, उनके अंदर आप एक अंगुली से हैंडल घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते हैं। लेकिन आज के जो साधन आ रहे हैं उनमें क्या है? एक अंगुली से आप चलती हुई गाड़ी का हैंडल आराम से घुमा सकते हो, है ना। 2 व्हील ड्राइव क्या होता है कि आगे वाला दोनों व्हील लगा होता है। 4 व्हील ड्राइव में क्या होता है कि उसके पीछे जो 2 व्हील होते हैं उनके अंदर भी और लगा हुआ होता है। अब उसके अंदर आया सस्पेंशन प्रणाली। ये क्या है? उसके भाग है किसके? चेसिस के। सस्पेंशन प्रणाली क्या होती है? थोड़ा सा उदाहरण देके समझा दूं या ऐसे समझा दूं? है बेटा, सस्पेंशन प्रणाली उदाहरण समझा देते हैं अनिल को। चलो अनिल आप खड़े हो जाओ फटाफट, आपको हम उदाहरण देते हैं सस्पेंशन प्रणाली। नॉर्मली इसका मतलब होता है झटकों से बचाना। क्या मतलब होता है इसका? झटकों से बचाना। अगर आप किसी वाहन पर बैठ के जा रहे हो, अनिल को बिठा दिया किसी वाहन पर, वाहन का मतलब ट्रैक्टर है, उसकी ट्रॉली में बिठा दिया। कहाँ बिठा दिया? ट्रैक्टर के अंदर, ट्रॉली के अंदर। या पुराने टाइम में, जैसे कि मेरे टाइम की बात करता हूँ, मैं भी साइकिल के पीछे वाले, साइकिल के ऊपर बैठ के जाते थे, कांटे के ऊपर पीछे, तो उसमें कौन सा सस्पेंशन सिस्टम होता है? ठीका लगा तो उसमें भी ठीका लगेगा, होता है नहीं होता था। आजकल तो बच्चों को नहीं बिठाते आगे वाले डंडे पे। बाकी मेरे टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं आगे वाले डंडे पे हैंडल पकड़ के बड़े प्यार से बैठा हुआ हूँ। सीट भी नहीं होती थी फिर भी बैठते थे। टुवाल होता था, टुवाल लपटते थे और उस लपटते थे। हाँ, उसमें हंसने की क्या बात है, सत्य है, ठीक है ना। तो कोई सस्पेंशन सिस्टम नहीं था साइकिल के अंदर, फिर भी बैठे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे आविष्कार होता गया, किसका होता गया? सस्पेंशन का। शॉकर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शॉकर बोलते हैं अपन देसी भाषा के अंदर। झटकों से बचाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। झटका लगेगा, झटके को सोखेगा कौन है? शॉकर। ऐसा नहीं आप सस्पेंशन सिस्टम अच्छा होगा झटका लगा, झटका सबके अंदर लगता है। कोई भी वाहन हो, कितना भी महंगा वाहन हो, उसका जो टायर है, उस टायर को उस रोड पर ही चलना है। उसको टायर को कहाँ चलना है? टायर को रोड पर ही चलना है।
रोड पर टायर चलेगा तो आप यूं देख लो उस टायर को झटका लगेगा, उस टायर को झटका लगेगा तो टायर ऊपर नीचे होगा, टायर ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, टायर ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा, झटका लगेगा। लेकिन टायर और कहने का मतलब ये आपका टायर है, ये यहाँ पे सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है और चेसिस से जुड़ा हुआ है बाद में। जैसे ही यहाँ पत्थर लगा झटका इस टायर तक आएगा, लेकिन कौन सौंक लेगा झटके को, शॉकर जो है उस झटके को एब्जॉर्व कर लेगा और वो झटका आप तक नहीं पहुंचेगा। मतलब अनिल जो जिस गद्दी पर बैठा हुआ है आराम से, ये नहीं हिलेगा, इसके नीचे टायर भले यूं यूं हो रहा है, ऊपर खापड़ बम 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 हो रहा है, लेकिन अनिल आराम से बैठा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं। जिस गाड़ी का सस्पेंशन जितना अच्छा होगा, उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए यात्रियों को, व्यक्तियों को झटके बहुत कम लगेंगे। बहुत महंगी गाड़ियां लेके आते हो और कहते हैं रोड के ऊपर चल रही थी, पानी का गिलास रख दिया लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है ना, वो क्यों नहीं गिरता, सस्पेंशन सिस्टम उसका बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा है उसका। लेकिन आपने साइकिल मारते अगर पानी गिलास में लीन चालीन जाओ, आप हाथ में पकड़े हो तो गिर जाए, कहीं कहीं पकड़े हुआ हाथ में पकड़ रखा होता है फिर भी वो गिर जाएगा। तो वो सब कमाल किसका है, सस्पेंशन सिस्टम का। ठीक है, चलो अब आगे आता है, समझ में आ गया सस्पेंशन सिस्टम। अनिल क्या होगा, उदाहरण देना है, मेरे पास में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी है। चलो ठीक है, आगे बैठ जाओ। अब आ रहा है ट्रांसमिशन प्रणाली। ट्रांसमिशन प्रणाली क्या होती है, क्या आ रहा है, ट्रांसमिशन। आज नहीं, फालतू कमेंट नहीं। अगर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, एक बार नहीं, आपका अधिकार, आप 4 बार पूछो। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब, ट्रांस का मतलब मिशन, मतलब कि किसी भी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले आता है इंजन चल रहा है, क्या चल रहा है, इंजन चल रहा है। इंजन चल रहा है तो इंजन से पावर सबसे पहले कहा जाएगा, फ्लाई व्हील पर। कहा जाएगा, फ्लाई व्हील पर जाएगा। फ्लाई व्हील से कहा जाएगा, क्लच प्लेट पर। कहा जाएगा रे, क्लच प्लेट पर है। क्लच प्लेट से कहा जाएगा, प्रेशर प्लेट में। प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, उसके बाद में कहा जाएगा गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स से होता हुआ अगर आप देख लो, बड़े ट्रक की बात करते हैं तो उनके बीच में एक रोड लगी रहती है। धीरज क्या हुआ, खड़ा हो बेटा, क्या दिक्कत आ रही तेरे को, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, पढ़ा क्या रहा हूँ, खड़ा रहे, खड़ा। भाई कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपका कर्तव्य आप मेरे से पूछे, आप आपस में क्या डिस्कस कर रहे हो, हाँ? क्या हो रहा, फिर हंस क्यों रहा, बात खत्म हो गई, वो उस बात पे कोई लेना देना ही नहीं। फिर भाई जानबूझ के आप किसी चीज को, टॉपिक को भड़काना क्यों चाह रहे हो आप, भाई नहीं समझ में आ रहा मुझे बोलो सर, नहीं समझ में आ रहा बताऊंगा, मेरा काम है। आप डाइवर्ट मुझे भी कर रहे हो और पूरी क्लास को मिस कर रहे हो, मिस गाइड क्यों कर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है आप बाहर जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, घूम के आ जाओ, फ्रेश होके आ जाओ, वापस आ जाओ, बाकी चुपचाप बैठ जाओ। कुछ चीज नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार 4 बार पूछो। कुछ पूछना है बेटा, कुछ पूछना है क्या, फिर हंस क्यों रहा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, गलत बोल दिया क्या मैंने, नहीं बोला, फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो यार। अपन कहाँ चल रहे थे, गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के आगे एक पॉपुलर शाफ्ट लगती है जो बड़े ट्रकों के अंदर बीच में घूमती है, घूमती है ना, वो पावर का ट्रांसमिशन कर रही होती है। वो पॉपुलर शाफ्ट फिर जाती है डिफरेंशियल गियर के पास में, क्या नाम है उसका, डिफरेंशियल गियर बॉक्स बोलते हैं उसको भी, क्या नाम है उसका, डिफरेंशियल गियर बॉक्स बोलते हैं। वो फिर यूं करता पावर ट्रांसमिशन दोनों भागों में,
मतलब रोड भी लगी हुई है, इंजन उधर आगे, मेरे पास पावर आ रहा है, यहाँ मेरे पास एक क्राउन व्हील लग रहा है, पिनियन लग रहा है, मैं दोनों व्हीलों को क्या कर रहा हूँ, बराबर पावर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, चाहे ये व्हील हो या ये व्हील हो। तो ये सारा सिस्टम किसमें आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है। किसमें आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ब्रेक प्रणाली। क्या पढ़ते हैं अपन लोग, अपना कोई भी वाहन है, कोई सा भी वाहन हुआ, अगर इस वाहन के अंदर ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पीछे से लड़का जवाब दे रहा कुछ नहीं होगा, है क्यों विनोद, कुछ नहीं होगा। अच्छा आपने नहीं बोला क्यों, तो समीर कह रहा है क्या, हाँ बोल, जोर से बोल। क्या होगा बेटा, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दुर्घटना। क्या होता है, दुर्घटना होता है। दुर्घटना का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जान को जोखिम में डालना या फिर जान को इस खत्म कर देना। इसको खत्म कर देना, समाप्त कर देना। दुर्घटना जानते हैं, दुर्घटना की परिभाषा, दुर्घटना मतलब कि बुरी घटना। किसी कौन सी घटना, बुरी घटना। बुरी घटना का मतलब, मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ, मैं रास्ते रास्ते जा रहा हूँ, कोई पीछे से ट्रक आया, ट्रैवल्स वाला आया, कोई भी आया, व्हाटएवर, मैं भले ध्यान रख के जा रहा था लेकिन पीछे से किसी ने ठोक दिया, वो क्या है, वो दुर्घटना। क्या है वो, बुरी घटना, दुर्घटना है। दुर्घटना वह घटना जो अचानक घटित होती है, जिसमें पता नहीं होता है। क्या कोई एक्सीडेंट करता है जानबूझ के करता है, उसको पता होता है कि एक्सीडेंट होगा मेरा, या सामने वाले को पता होता है, नहीं पता होता है। बाकी कौन मरना चाहेगा बताओ मुझे, कोई मरना चाहेगा, कोई पैर तोड़वाना चाहेगा, कोई ठंड के टाइम पे छिलना चाहेगा, जैसे कि अपने क्लास में भी दुर्घटना हुई है दुर्घटना हुई है ना, क्या नाम है, नरेश जाट, नरेश नाम है ना, दुर्घटना हुई है ना बेटा आपके साथ, छोड़ने पड़ गए, छोड़े गए हैं, देसी भाषा में क्या बोलते हैं अपने, छोड़ने पड़ गए, हाथ फ्रैक्चर हो गया इसका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आप सामने आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ बिल्कुल, ताकि रियलिटी लगे कि वास्तविकता में दुर्घटना हुई है। और हाथ के क्या लगा रखा है, प्लास्टर लगा रखा है। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही होनहार बच्चा है। ठंड के मौसम के हिसाब से देखो, ये लगा रखा है, क्या लगा रखा है, ये प्लास्टर है, बिल्कुल। हाँ ठोको अपने टंग टंग, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्लास्टर मजबूत है, सूख गया है अभी, मेरे अंगुली को और लगी है, अभी जलन हो रही है इसमें। मजा आया उस समय, क्या आपको पता था आपके साथ ऐसी घटना होगी, कैसे गिरे आप, दुर्घटना कैसे हुई आपके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आप। हाँ जोर से बोला आप, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जोर से, जोर रुक जाओ, जोर से बोला आप, आराम से पकड़ लो। सुबह धुंधल बढ़ रही थी, जो मतलब कि कुत्ता आ गया, दिखा नहीं था, जो नीचे गिर गया, मतलब इसको दिख नहीं रहा था, आंखें खराब थी, मतलब चश्मा चाहिए इसको, वो मतलब धुंधल पड़ रही थी, ओज पड़ रही थी सुबह, मतलब धुंध बहुत ज्यादा थी, 2-4 दिन से अपन खुद ही जानते हैं। तो मैंने क्या कहा था, बहुत धीरे से आना, ध्यान रख के आना, ये मैंने सूचना अग्रिम दी थी ग्रुप के अंदर, शाम को मैसेज कर देता मैंने, आप लोग बहुत ध्यान से आना, सुबह जल्दी आओ, जल्दबाजी मत करना, ऐसा कहा था मैंने। फिर आपने जल्दबाजी क्यों करी, जल्दबाजी नहीं था, वो साइड में चला था, एकदम इधर घुस गया। अच्छा कुत्ता इधर था और एकदम घुस गया बीच में, और ये नीचे गिर गया। जैसे नीचे गिरा तो क्या हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया। अब कैसे है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, लेकिन गलत हुआ है ना। तो दुर्घटना इसी तरीके से होती है, जरूरी नहीं इसके साथ, किसी के साथ में घटित हो सकती है, सबके साथ में हो जाती है दुर्घटना। कोई क्या आती है क्या, बिल्कुल भी दुर्घटना बता के नहीं आती है ना। चलो ठीक है, तो दुर्घटना से बचने के लिए, अगर अपने को दिख रही है आगे दुर्घटना हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आपके वाहन जो है, मोटरसाइकिल है, 100 की स्पीड से जा रहे, तो उसको धीरे कैसे करोगे, धीरे करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या सिस्टम होता है तुम्हारा, अपना ब्रेक प्रणाली होती है। अब ब्रेक भी 2 सिस्टम से होता है, आजकल ब्रेक आ रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक भी आ रहा है, हवा वाला ब्रेक भी आ रहा है, और अपना मोटरसाइकिल में लगता है मैकेनिकली ब्रेक भी लगता है, गट्टे वाला। हवा वाला ब्रेक ट्रकों में इनमें लगता है, जो डायफ्राम से चलता है, ट्रकों में हवा निकालते फुश 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 हवा निकालते हैं, ट्रेन में भी वही होता है, ठीक है ना। तो ये इसके अभी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब सबसे आगे आता है इंजन। क्या आता है, इंजन आता है। इंजन जो है, कहने का मतलब, इंजन की परिभाषा बता देता हूं, वह डिवाइस या मशीन क्या है,
ये इंजन अभी चल रहा है अपने वाहन उद्योग के अंदर। किसके अंदर चल रहा है ये? वाहन उद्योग में इंजन चल रहा है। वह मशीन जो केमिकल एनर्जी को या रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, केमिकल एनर्जी को हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, कौन सा ट्रीटमेंट है? हीट प्रोसेस के द्वारा केमिकल एनर्जी को हीट प्रोसेस द्वारा मैकेनिकल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यांत्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है, तब्दील कर देता है। क्या कर देता है? बदल देता है। उसे क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ आ गया? हीट आ रहा है इसमें, मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, वह मशीन जो केमिकल है, रासायनिक ऊर्जा, हीट ट्रीटमेंट, हीट प्रोसेस का मतलब उसको गर्म करके जला करके अपन इंजन चलाते हैं। तेल तो ठंडा ठंडा डालना, पेट्रोल ठंडा होता ही नहीं होता है, और अपन ठंडे डाल रहे हैं, ठंडे वैसे भी गर्मी में भी ठंडे होता, ठंडे डाला, लेकिन पीछे धुआं निकलता है गरम गरम। क्या होता है? फिर हीट प्रोसेस होता ही नहीं होता अंदर। हीट प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? उसको बाहर निकालते हैं। हीट प्रोसेस के द्वारा उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। किसको? धुएं को। और उसका पावर जो होता है वो अपन ले लेते हैं। इंजन जो बना हुआ है वो पूरा का पूरा मानव की बॉडी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पूरा का पूरा मानव की बॉडी से जुड़ा हुआ है। इसका पूरा विश्लेषण अपन अलग बिल्कुल आगे करेंगे। आगे वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे? इंजन का विश्लेषण करने वाला, उसके अंदर बताऊंगा मैं। अब हमारी बॉडी, वाहन की बॉडी जो होती है वो किसकी बनती है? लोहे से बनती है, एल्यूमिनियम से बनती है। उसके अंदर फिर क्या होता है? जैसे कारें वारी आती पुराने टाइम पे, तो उनके अंदर क्या होता था? लकड़ी वकड़ी ये भी अंदर फंसा रखी होती थी। बसे बसे होती तो उनके अंदर क्या होता है? इतना मोटा वो होता है, लेकिन बीच में क्या होती है? अंदर भी चद्दर, बाहर भी चद्दर, और बीच में क्या होता है? लकड़ी का गुट्टा फंसा हुआ होता है। क्या होता है? लकड़ी का गुट्टा फंसा हुआ होता है, ठीक है। अब आगे आ रहा है पहिया। पहिया जो क्या है कि वाहन के अंदर सबसे प्रमुख भाग है। पहिया नहीं होगा वाहन जाएगा क्या? उड़ के जाएगा, भले उड़ के जाएगा, फिर भी हेलीकॉप्टर में पहिया होते हैं क्या? हाँ, क्या होता है? डायरेक्ट डिस्टेंट होता है, उसके अंदर पहिए की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा और कोई वाहन है जिसके अंदर पहिए नहीं होते हैं? वाहन है इसका मतलब उसके अंदर पहिए होंगे। हाँ, बैलगाड़ी में तो पहिए आदि, हाँ, प्लेन में होते हैं ना, उनको टेक ऑफ और, अरे वो उसके अंदर भी वो व्हील है, पहिए एक तरह का। वो उसके थ्रू तो घूमता है, भागती है ना। वो नहीं घूमेगा, घूमने वाली चीज क्या है? जो धरती के ऊपर टच हो रही है, घूम रही है, वो पहिए एक तरह का है ना। ये बनावट के आधार पर जो रिंग होती है, रिंग जिसको बोलते हैं अपन अंदर, वो तीन प्रकार की होती है। रिंग किसको बोलता है? रिंग का मतलब जिसके ऊपर टायर फिट होता है ना, वो एक तो डिस्क पहिया होता है। कौन सा पहिया होता है? डिस्क पहिया। पहिए की बात कर लेते हैं अपन। कौन सा पहिया होता है? पहिया। ये सारे वाहन उद्योग के अंदर भाग है। क्या नाम है फर्स्ट वाले का? डिस्क। सेकंड नंबर वाले का? सेकंड नंबर वाले क्या नाम है? तार। आप तो, आपकी जुबान ही नहीं है यार। थर्ड वाले का?
प्रेस द स्टील और रिंग। अब डिस्क वाले पहिए आप लोगों ने देखे होंगे, आप छोटी मोटी ट्रका ट्रकी सब में नाम डिस्क वाला पहिए, इसमें डिस्क वाला पहिया देखिए आप, ट्रका ट्रकी के अंदर डिस्क वाला पहिया होता है। सेकंड बार टोक रहा हूँ बेटा मैं तेरे को, अब नेक्स्ट टाइम नहीं टोकूंगा, मैं मना कर दूंगा क्लास से आपको। अब क्या होता है कि तार वाला पहिया आपने देखा होगा, ट्रकों के अंदर तार होता है क्या? क्या मोटरसाइकिल में होता है तार? है टायर में तार तो होते ही है, टायर में भी तार होते हैं। टायर जो बनता है मजबूत होता है उसके अंदर भी तार होता है, लेकिन अपने मोटरसाइकिल होते हैं रिंग रिंग, वो तार वाली होती कि नहीं होती? आजकल एलोवेल वाली आ गई, बाकी तार वाली होती थी ना पहले, है ना? हाँ ताड़ी वाली, हाँ ताड़ी वाली वही, तार वाली वो की वही है। ठीक है, उसके बाद में आ रहा है हैवी ड्यूटी प्रेस स्टील मशीन। हैवी ड्यूटी का मतलब अत्याधुनिक आधुनिक जो वाहन है आजकल वाले, उनके अंदर इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। किसको? हैवी ड्यूटी वाली। आप क्या करने का, एलो व्हील जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलो व्हील। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेटा क्या है? मैग्नीशियम क्या है रे? है मैग्नीशियम भी धातु है। एल्यूमिनियम एलॉय, मतलब कि एल्यूमिनियम क्या एलॉय, एल्यूमिनियम को पिघाला जाता है, उसके अंदर और धातुएं मिलाई जाती है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी मिलाते हैं, तो ये क्या करती है, ज्यादा मजबूत बन जाती है। आजकल आपने देखा होगा 2 ताड़े वाली भी मोटरसाइकिल में, बहुत बुतरा बुतरे वजन मोटरसाइकिल 4 जना माथे बैठ के तो भी वो वजन ले रही है ना, तो मजबूती प्लस वजन कम। ठीक है, अब आगे आता है अपने फाइनल ड्राइव यूनिट, मतलब कि डिफरेंशियल गियर के लिए बोल रहा है, ये वाहन के भागों के अंदर आता है। डिफरेंशियल गियर का मतलब जो अपन ने पहले पढ़ा था ना अपना ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर, जो लास्ट में स्टेज में व्हील तक पावर पहुंचाता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल गियर। अब आता है आगे अपने भार वहन क्षमता के आधार पर वाहनों के प्रकार, ये अपन इसको क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे, तभी अपन क्या करते हैं, रोक देते हैं, रुक जाते हैं, कल पढ़ेंगे अपन। से ये कहीं इंटरव्यू देने गए थे, तो आप कहने का मतलब इनको आप बैठने की व्यवस्था करो फटाफट तुरंत बलवा से। ये प्रवीण है, आपका पुराना विद्यार्थी है, बेटा बेटा इनसे मैं छोटा सा सवाल करता हूँ एक, कि आप कहने का मतलब इंटरव्यू देने गए थे, कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे, तो वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए ताकि उसके बाद में आपने एक्सपीरियंस कितना है वो मांगते हैं, आप कहीं पे काम किया हो, एक्सपीरियंस मांगते हैं, प्रैक्टिकल क्या हुआ वो मांगते हैं, तो बोलते हैं। आपको घबराना नहीं बिल्कुल भी, आप वहाँ वाई देने गए होंगे, आपको कोई एचआर वाला मिला होगा, ऐसा तो ही नहीं, आप जॉब फाइनल हो गया इनका भाई, ये जिस कंपनी टाटा कंपनी में गए हैं तो वहाँ इनका फाइनल हो गया भाई। आपको कल कब से बुलाया, आपको कल से बुलाया, मतलब कल से इनको वही टाइमिंग, जिस टाइमिंग के लिए मैं बिल्कुल अनुशासित रहने के लिए कहता था उसी टाइमिंग के ऊपर जाना है। वहाँ ऐसा नहीं सर 10 मिनट लेट आ रहा हूँ, वहाँ कोई काम नहीं, फिंगर करोगे ऑटोमेटिक मशीन अंगुली डालोगे, 10 मिनट लेट, 2 दिन गेट पास मिलेगा, तीसरे दिन सैलरी कट जाएगी। ठीक है, तो वहाँ लेट जाने पर सैलरी कटेगी, आधे दिन की सैलरी कटेगी, लेट जाने पर 10 मिनट लेट होने पर आधे दिन की सैलरी कटेगी। मतलब कि अब वहाँ आप बैठो, आप नीचे बैठ जाओ आराम से, तो वहाँ जो एचआर वाले जो सर होंगे उनसे आप मिले होंगे, तो मिलने पर आपका और उनका जो रेस्पेक्ट होगा, बात हुई होगी, उन्होंने किस तरीके से सवाल जवाब किए होंगे, आप बैठे बैठे बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले तो पूछा आप क्या काम किया था, जी मैंने बताया कि अंकल के साथ में काम करता था, जी में काम करता था जी, उन्होंने ऐसे पूछा, और बाद में बताया कि मैंने 1 महीना ट्रेनिंग पे गया था जी, मैंने ओके कर दिया जी। उनके बाद उन्होंने बोला कि 10,000 की सैलरी है कि आपको 4 महीने का एक्सपीरियंस जी। उसके बाद हमने पेपर कंप्लीट करवाए जी, और कल से ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करवाई और उन्होंने बोल दिया आप कल से आ जाइए ज्वाइनिंग करने के लिए। मतलब कि
अगर आपने 1.5 महीने का एक्सपीरियंस बताया या पहले गैराज का जो भी एक्सपीरियंस दिया उसके अकॉर्डिंग आपको 10,000 बोल दिए, तो क्या आपने नहीं कहा उनसे कि मैं 10,000 में काम नहीं करूंगा? उन्होंने बोला कि पहले आप और एक्सपीरियंस देंगे हम्म। उसके बाद में सैलरी बढ़ाएंगे। उसके बाद में सैलरी बढ़ा देंगे। तो आप कहते सर मैं नहीं कर सकता हूँ इतने रुपए में, वैसे गैराज के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको 1,000 रुपए ज्यादा मिल जाए। मतलब कि वो सामने वाला उन्होंने कहा था हम आपको 10,000 रुपए दे सकते हैं, और जब आप पहले ऑलरेडी काम कर रहे हो आपने यस करके आ गए, आप मतलब आपको 10,000 में ज्वाइन करना है, आप खुश हो उन पैसों से? कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि 2 या 1.5 महीने में अच्छा 1.5-2 महीने में हम कह रहे हैं मतलब आपको काम देख करके हम आपके पैसे बढ़ा देंगे। देख लो, जिन चीजों के लिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, समय की पाबंदता, और कोई नहीं सुनता। आपको काम करना है करो, नहीं काम करना है तो चलते बनो। बहुत सारी भरमार है, तो आपके अंदर हुनर होना चाहिए। हुनर कहाँ से आएगा? इसी क्लास से सीख के जाएगा। आप लोगों को कहना करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तो आप लोग किसी को रोक सको, किसी को समझा सको, किसी को टैकल कर सको। तो सर आईटी करते समय एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, वहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा मांगते हैं। पहले आईटी करते समय एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो ज्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस होता है मुझे 12,000 15,000 रुपये देते, ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। ज्यादा एक्सपीरियंस होता है 15,000 रुपए भी देते हैं। मतलब कि एक छोटी सी चीज है एक्सपीरियंस। आप चाहो तो बहुत अच्छी चीज कह रहा है, जिस चीज के लिए मैं बार बार पहले ही बोल चुका हूँ। 3 बजे छुट्टी होती है आपके, आप चाहो तो किसी कंपनी में, किसी गैराज पर, किसी शोरूम पर आप काम करने जा सकते हो। कौन मना करता आपको, बताओ? 3 घंटा किसी गैराज पर काम करते हो, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो बाद में बना के देगा, लिख के दे देगा भाई 3 बजे तक मैं कॉलेज में था, लेकिन वहां से मैं 9 बजे तक शोरूम पे रहा, 6 घंटे, ठीक है। हर गैराज खुला रहता है 8-9 बजे तक, शाम को खुला रहता है, खुला रहता है ना। तो एक्सपीरियंस ये होता है। पैसे बहुत है इस मार्केट में, पैसे की कमी नहीं है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए अपने को? हुनर चाहिए, हुनर जिसको बोलते हैं। एक्सपीरियंस में तो बहुत सारे लोग बाग होते हैं जिनको 10-10 साल हो जाता है काम करते करते, लेकिन फिर भी उनको इंजन बांधना नहीं आता है, छोटी मोटी काम सीखने का जुनून होना चाहिए। भाई ये काम मुझे करना है, खोलना बांधना, क्या गड़बड़ी क्या मिस्टेक है उसको सही करना, रिपेयर करना, वो सब आपको क्या आना चाहिए। और कोई सवाल जवाब? बस मजे से दिया इंटरव्यू तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमेशा कभी कभी आते रहिए, और मैं आप लोगों से भी यही करता हूँ कि आप लोग भी कभी जाए कहीं इंटरव्यू देवे तो आए, क्लास का मोटिवेशन करें, क्लास को मोटिवेट करें, और आप भी आते रहिए, जुड़े रहिए क्लास से। धन्यवाद।